कोरोना वायरस, ये शब्द जिसे आपने पिछले साल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा बार सुना होगा और शायद इन्हीं शब्दों से सबसे ज्यादा नफरत भी की होगी। आखिर हो भी क्यों ना, कोरोना वायरस ने हम सभी का हाल जो इतना बेहाल किया हुआ है। कोरोना की एक लहर थमती नहीं है कि दूसरी लहर हिलोरे मारने लगती है। ये वायरस अपना रूप यानी वेरिएंट इतनी बार बदल चुका है कि अब इनका नामकरण तक करना पड़ गया है। ऐसा ही एक वेरिएंट है डेल्टा प्लस, जो कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ा रहा है। आखिर कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट और क्या हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर इसी की वजह से आ सकती है? आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है, जिसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी। यही डेल्टा वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मुताबिक कोविड-19 एक आरएनए वायरस है, लिहाजा इसकी म्यूटेट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में पहले के सभी म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नए वेरिएंट में K417N म्यूटेशन भी पाया गया है। भारत में डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले पाया गया था, जिसे वैज्ञानिक तौर पर B.1.617.2 कहा जा रहा है। इस डेल्टा वेरिएंट में भी तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। इसी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। इसे B.1.617.2.1 कहा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल डेल्टा प्लस वेरिएंट की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि ये वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिए शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाता है, इसलिए इस वायरस में होने वाले बदलाव का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि म्यूटेटेड वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाले होते हैं। भारत सरकार के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला यूरोप में देखने को मिला। क्या इस वेरिएंट के चलते भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है? ये सवाल हम सभी के दिमाग में चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमण की और लहरें आ सकती हैं, लेकिन ये कितनी भयावह होंगी, ये कई कारकों पर आधारित है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले पहले की तुलना में कम हुए हैं। मई के महीने में भारत में हर रोज जहां औसतन 4 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वो अब औसतन 50,000 हो चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वायरस के प्रसार को अति संवेदनशील आबादी में फैलने से रोका नहीं गया तो कोरोना के ऐसे कुछ और वेरिएंट आ सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके और पहले संक्रमित हो चुके दोनों तरह के लोगों को भी संक्रमण हुआ था। भारत में अब तक सिर्फ 4% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, जबकि 18% आबादी को वैक्सीन की एक ही डोज लग पाई है। फिलहाल ये बता पाना आसान नहीं है कि भारत में कितने लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। किसी भी संक्रमण के बाद शरीर में कुदरती एंटीबॉडी पैदा होती हैं, उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। चाहे जो भी हो, ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि भारत को डेल्टा प्लस वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोरोना से बचाव के नियम यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोते रहना, इनका पालन करते रहना चाहिए। और हाँ, जैसे वैक्सीन मिले तो उसे जरूर लगवा लेना चाहिए।